गुड आफ्टरनून। ओके, तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? होप सो अच्छी चल रही हो। ठीक है, मैंने आज अपने टीचर से पूछा था कि कब है नीट, तो 12 सितंबर को है। वही पिछले साल वाला ही है, एक दिन पहले। चलो एनीवेज, अभी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम में क्या है, देखो अभी से पहले जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे साइनैप्स हो गया, पोटेंशियल हो गया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कुछ भी हमने पढ़ा दैट वाज, आप एक तरीके से कह सकते हो कि एक पार्ट ख़त्म हो चुका है हमारे चैप्टर का। ठीक है, अभी हम जो करने जा रहे हैं वो एक अलग सा पार्ट स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर हम ब्रेन क्या होता है, मतलब ब्रेन की डिटेल स्टडी करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ का मतलब अब हम ब्रेन में जा रहे हैं ना, थोड़ा उस तरफ हम जा रहे हैं, फिर ब्रेन से हम आँख में आएंगे, आँख से फिर हम कान में जाएंगे, बस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या है, न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अगेन स्पेलिंग देख लेना। तो न्यूरल सिस्टम क्या होता है, यानी कुछ नहीं होता न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम के ना दो पार्ट्स होते हैं, देखो। ठीक है, एक पार्ट होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको मैं CNS करके लिख रही हूँ, और एक होता है हमारा क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको मैं PNS करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों पड़ा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम ये इसीलिए पड़ा बिकॉज इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमने एक प्यारा सा अपना ज़ीरो फिगर वाला शरीर बनाया, जिसकी हम हर कोई कल्पना करते हैं। ठीक है, स्पेशली लड़कियां ज़्यादा करती हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये रहे हम, और बहुत खुश हो चुके हैं क्योंकि एक झटके में हमारा ज़ीरो फिगर हो गया। एनीवेज, सो देखो, ब्रेन यहाँ कहीं पे लोकेटेड होगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कहीं पर ब्रेन होगा। ठीक है, और यहाँ कहीं पर नीचे की तरफ हमारी क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड होगी। समझ रहे हो बात को? तो एक तरीके से जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। हमारी बॉडी की जो सेंट्रल एक्सिस होती है बिल्कुल उसी पर ही क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्या, ब्रेन, और एक होता है क्या, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज़ है वो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, बट स्टिल अभी हम पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो पार्ट्स होते हैं हमारे किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखो, पेरीफ्री मतलब साइड में थोड़ा सा, है ना, यानी कि सेंटर से थोड़ा सा अलग होगा। तो सेंटर से मतलब क्या है कि सेंटर में तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जितनी भी तारें हैं, यानी कि नर्व्स, वो हमारे पास कहाँ आ जाएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा, ब्रेन से निकलने वाली तार को हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, और क्रेनियल नर्व्स हमारे पास कितना होता है, सो इट इज़ टोटल 12 पेयर्स, 12 पेयर्स होते हैं। कितना होता है, 12 पेयर। और किस किस के पास होता है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स? सो एक होता है हमारा उसके पास, रेप्टाइल्स के पास। ठीक है, और एक होता है हमारा एव्स के पास। ठीक है, तो रेप्टाइल्स और एव्स के पास, और मैमेलिया ऑफ कोर्स हम अपनी बात तो करेंगे, सभी के पास कितना पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होता है, सो इट इज़ 12 पेयर्स। मैंने कैसे याद किया था कि जैसे हम हैं मैमेलिया, हम हो गए, आसपास में छिपकली बहुत नज़र आती है तो रेप्टाइल्स हो गए, और कबूतर बहुत नज़र आते हैं तो एव्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे करके मैं तुम्हें याद करने के तरीके बेशक बताऊँगी। ठीक है, लेकिन मेरे सर पे टमाटर फोड़ने का या अंडा फोड़ने जैसा मन मत बनाना। ठीक है, हालांकि बहुत निहायत ही घटिया ट्रिक्स होंगी, बट एट लास्ट तुम्हें उन्हीं ट्रिक्स से याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो याद करना आसान होता है। ठीक है। तो आसपास छिपकली है, आसपास कबूतर है, तो सब में ही हमारा 12। देखो 12 नंबर तुम्हें खुद याद करना पड़ेगा, हर एक चीज़ में नहीं मैं बताने वाली, समझ गया। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो तारें होती हैं दैट इज़ द स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, वो हमारी क्या है, स्पाइनल नर्व्स होती हैं। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो 31। देखो अब मैं हर एक प्राणी के बारे में, अच्छा सच्ची ऊपर तो एक पॉइंट रह गया,
अच्छा 12 पेयर्स होता है रेप्टाइल्स के पास, एव्स के पास, और एक और पॉइंट है वो क्या है, और सॉरी एक और पॉइंट ये है कि बाकी के बचे जो हमारे भाई, तो एक तो बचा हमारा एम्फीबिया, ठीक है, एक एम्फीबिया बचा था और एक हमारा क्या बचा, पाइसिस बचा है ना, मछली। इनके पास होता है 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, इनके पास कितना पेयर होता है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। सो देखो स्पाइनल नर्व्स अभी हमारे पास यहाँ पर ये टोटल कितना होता है, 31 होता है। अच्छा तो 31 कैसे हुआ, तो देखो सर्वाइकल होती हैं 8, मैं यहाँ पे पेयर्स में लिख रही हूँ, ठीक है, तो सर्वाइकल होती है 8, फिर उसके बाद में आएगा हमारा थोरैसिक होती है कितनी, 12, जितनी वर्टिब्रीज हैं उतनी है, बस सर्वाइकल वाले में एक ऐड करना पड़ा। लंबर होता है 5, सैक्रल भी होता है 5, और कॉक्सीजियल जो हमारा होता है वो होता है 1। तो कुल मिलाकर के हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना हुआ, 20, 30 हो, ठीक है। सो 31 पेयर्स हमारा हो गया। ओके तो ये तो था हमारा कुछ इस तरीके से कि पीएनएस के अंदर हमको ये चीज़ पढ़नी होती है, क्या पढ़नी होती है, तारे पढ़नी होती है हमको, है ना, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने बात कर लिया कि ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने बात कर लिया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तारे बेसिकली इसके अंदर आती हैं, जैसे कि क्रेनियल नर्व्स हो गया, स्पाइनल नर्व्स हो गया, कितनी कितनी किस किस में होती हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलो अब उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर फर्दर आगे हमारा डिवाइड होता है 2 सिस्टम्स में, दैट इज़ एक होता है सोमैटिक और एक होता है ऑटोनॉमिक, ठीक है। सो 2 पार्ट्स में क्या होता है, ये डिवाइडेड अप होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारा है इसको भी फर्दर आगे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है हमारा क्या, सोमैटिक, और एक होता है हमारा क्या, ऑटोनॉमिक। ठीक है, तो एक होता है सोमैटिक और एक होता है हमारा क्या, ऑटोनॉमिक। सोमैटिक चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, पूरी बायो में अगर तुम्हें कहीं पर भी वर्ड सोमैटिक मिले तो इसका मतलब होता है अपनी मर्ज़ी, और अपनी मर्ज़ी को बायो की भाषा में क्या बोलते हैं, वॉलंटरी, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द वॉलंटरी एक्शंस इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि जो ऑटोनॉमिक है वो होता है हमारा इनवॉलंटरी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा इनवॉलंटरी चीज़ों के लिए ऑटोनॉमिक, और ये होता है हमारा सोमैटिक वॉलंटरी के लिए। अब वॉलंटरी है तो कहाँ सप्लाई जाएगा, सोच सकते हो, अगर वॉलंटरी सप्लाई जा रही है तो कहाँ को सप्लाई जाएगी, किधर को सप्लाई जाएगा, तो जो वॉलंटरी सप्लाई है दैट वो जाएगी हमारे कहाँ पर, स्केलेटल मसल्स पे। अब ये स्केलेटल मसल्स ही तो हैं फिंगर्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स ही तो होती हैं जिसको हम अपनी मर्ज़ी से मूव करवा सकते हैं कभी भी, है ना। तो वॉलंटरी सप्लाई जो है वो हमारी जाती है कहाँ पर, स्केलेटल मसल्स पे, ओके, तो स्केलेटल मसल्स। अच्छा ऑटोनॉमिक जो सप्लाई होती है ये फर्दर आगे ना 2 में डिवाइड अप होता है। 2 सिस्टम्स होते हैं हमारे यहाँ पर, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है क्या हमारा, पैरासिम्पैथेटिक। इसमें भी डिफरेंस होता है, ठीक है, वो भी हम बताएंगे इसके स्ट्रक्चर्स में और इसके फंक्शंस में, ठीक है, एक आएगी वीडियो अलग से। अभी फ़िलहाल हम जस्ट एक ऊपर से एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि न्यूरल सिस्टम को हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी 2 है, सोमैटिक है, ऑटोनॉमिक है। सोमैटिक जाता है वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स पे, ऑटोनॉमिक जाता है इनवॉलंटरी। कौन कौन से 2 आते हैं, सिंपैथेटिक आता है और एक हमारा पैरासिम्पैथेटिक आता है। फिर एक और टाइप का होता है विसरल नर्वस सिस्टम, उसको हम ऑटोनॉमिक के अंदर भी गिन सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको वर्ड विसरा नज़र आ रहा है बॉडी के अंदर तो उसका मतलब होता है क्या, इंटरनल ऑर्गन्स। क्या मतलब होता है विसरा का, विसरा का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स, कि हम इंटरनल ऑर्गन्स का बात कर रहे हैं, समझ गए बात को। तो विसरल नर्वस सिस्टम जाहिर सी बात है, खुद सोचो यार कहाँ पर सप्लाई जा रहा होगा, हमारे विसरा पे जा रहा होगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे जा रहा होगा, तो वो वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है। हम पेट को आधे ही देते हैं कि भाई तो HCl निकालना स्टार्ट कर चलो, नहीं तो फिर कितनी तकलीफ़, कितने टंटे हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में, नहीं कि हमें अब हमारे पेट को बोलना पड़ रहा है HCl निकाल, GIT को बोलना पड़ रहा है पेरिस्टालसिस करो, ठीक है, लीवर को बोलना पड़ रहा है बाइल निकालो, मत निकालो, ठीक है, तो वो काम हम नहीं करते हैं, समझ रहे बात को। तो वो भी एक तरीके से ऑटोनॉमिक का ही पार्ट है, बट NCERT में अलग से मैंशनड है तो हमने अलग से बता दिया आपको। अच्छा फिर NCERT में क्या है, काफ़ी कुछ टर्म्स दी हुई हैं, जैसे प्लेक्सस, एक टर्म आपको शायद मिल सकता है कहीं पे, प्लेक्सस। देखो MBBS में आओगे ना तो तुम्हारे लिए प्लेक्सस होएगा लाइक ABCD, कि प्लेक्सस तो हम पढ़ के आए ही हैं।
अब हम हाथ में पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस, गर्दन में पढ़ेंगे सर्वाइकल प्लेक्सस, टांगों में पढ़ेंगे 3 प्लेक्सस। ठीक है, तो मतलब वही बात है, तो मतलब समझ रहे हो। तो प्लेक्सस क्या होता है? तारों का नेटवर्क। यहाँ से एक तार आ रही है, यहाँ से एक तार आ रही है, यहाँ से एक तार आ रही है, यहाँ से, तो तारें होती हैं, नेटवर्क होता है तारों का। तार यहाँ पे क्या है? नर्व्स के, नर्व्स आ रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, अपना नेटवर्क बना रही हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेक्सस बोलते हैं। सो प्लेक्सस आप सिंपली कह सकते हैं इट इज़ द ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है, नर्व फाइबर्स का ग्रुप होता है। तो हमने न्यूरल सिस्टम का इंट्रो पार्ट का बात कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अदरवाइज हो तो ये पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ये था पूरा इंट्रो नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं और पढ़ते रहो अरे यार पढ़ते रहो, ठीक है। पढ़ते रहो, तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, और तुम्हारी ज़िंदगी पढ़ाई के नाम हो चुकी है जब से तुमने मेडिकल स्ट्रीम लेने की सोची, ठीक है। तो इसमें तुम नहीं कुछ कर सकते, मैं नहीं कुछ कर सकती, कोई और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्ट्रेस लेना छोड़ दो, रिलैक्स होना शुरू हो जाओ। रिलैक्स होने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चलो बैठ के वेब सीरीज़ देखते हैं, ठीक है, तो वो मतलब नहीं है मेरा, फाइन, ओके। तो अच्छे से मेहनत करो, हार्डवर्क करो, ओके। उल्टे ट्रायंगल लो को फॉलो करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।